द कंपाउंड इफेक्ट, द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। सब ने ये तो सुना है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, वो टोर्टस वाली स्टोरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें भी टोर्टस ही बनना है। किसी भी चीज़ को टाइम दो, आप हर चीज़ हर टाइम कोई भी कंपटीशन को जीत लोगे। काल यानी समय में बहुत पावर है। वेलकम टू कंपाउंडिंग वर्ल्ड गाइस। बस बेस्ट या स्मार्ट होने से काम नहीं चलेगा। कोई भी चीज़ मिल सकती है पॉजिटिव हैबिट्स एंड कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी की है किसी भी सक्सेस के लिए। ऑथर के डैड बोला करते थे, आपके स्मार्ट होने से सक्सेस का कोई रिलेशन नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। एक्सपीरियंस के लिए, स्किल्स के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, एबिलिटी के लिए। अगर आपका कॉम्पिटिटर स्मार्ट है, ज़्यादा टैलेंटेड है या एक्सपीरियंस है, आपको बस 3 या 4 गुना ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, आप उसे भी आराम से हरा दोगे। ये बात याद रखना, स्मार्टनेस हार्ड वर्क से ही आती है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि क्रिकेट में आपकी बॉलिंग सही नहीं हो रही है, तो ग्राउंड में बस 1000 बार रोज़ प्रैक्टिस करो 1 मंथ के लिए, फिर मैजिक देखो। अगर आपका मैथ्स या इंग्लिश कमज़ोर है तो ट्यूटर हायर करो एंड वर्क लाइक अ हेल ऑल समर अंटिल यू गेट इट, नो एक्सक्यूजेस। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो, मेहनत करो वो चीज़ पे। जब ऑथर 12 की एज के थे तब वो CEO बन गए थे। डिसिप्लिन, डेडिकेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह की मेंटेलिटी के कारण 18 की एज में 6 फिगर इनकम बना दी थी खुद के बिजनेस में। बाय एज 20 खुद का घर ले लिया था। एज 24 मोर देन $1 मिलियन की इनकम हो चुकी थी। बाय एज 27 ऑफिशियली सेल्फ मेड मिलियनर बन गए थे, वो भी $50 मिलियन के रेवेन्यू के साथ। 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ उस टाइम का, तो आज का 6.5 करोड़। अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें, मोर देन 45 करोड़ रुपीज़। अभी तक 40 की एज हुई भी नहीं है, लेकिन इतने पैसे हैं कि लाइफ टाइम फैमिली को चला सके। और ये सब बिना बिजनेस बुक्स रीड किए या सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल वीडियोस देखे, डैड की मेंटरशिप के कारण हुआ। मेरे सक्सेस के पीछे कंपाउंड इफेक्ट है, ऐसा ऑथर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। यू हैवंट एक्सपीरियंस द सक्सेस ऑफ कंपाउंड इफेक्ट। अगर छोटी सी सीरीज़ को बार बार रिपीट करें और स्मार्ट चॉइस के साथ करें तो ह्यूज रिवॉर्ड मिलने का नाम ही कंपाउंड इफेक्ट है। इसकी खास बात यह है कि रिजल्ट बहुत बड़े हो गए, लेकिन इसके स्टेप्स इतने इजी हो गए कि महसूस भी नहीं कर पाते। कंपाउंडिंग के टाइम कोई रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, नहीं रातों रात सक्सेस मिलती है। इसका प्रोग्रेस इतना बारीक होता है कि नज़र भी नहीं आता है। तो सवाल है, क्यों हमें कंपाउंडिंग करनी चाहिए? कुछ लोग लालच के कारण जाल में फंस जाते हैं और छोड़ देते हैं, जैसे कि कुछ लोग 8 दिन के रनिंग के बाद गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी तक ओवरवेटेड है। या फिर पियानो की प्रैक्टिस रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने पियानो में मास्टरी हासिल नहीं की। हमें ये नहीं समझ पाते कि छोटे से बारीक से दिखने वाले स्टेप्स प्रोग्रेसिव हो रहे हैं टाइम टू टाइम, और ये आगे जाके मैसिव रिजल्ट देंगे। फॉर्मूला और एग्जाम्पल से समझते हैं। स्मार्ट, स्मॉल एंड स्मार्ट चॉइस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इज इक्वल टू खतरनाक रिजल्ट। नेक्स्ट, द मैजिक पेनी। आप एक गोल सेट करो, फैंसी गोल नहीं, जो काम आए वो गोल। उस गोल को तोड़ दो 1% जितना। स्मार्ट चॉइस करो रोज़ उस 1% छोटे से गोल पे। चॉइस क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आपको 10 करोड़ दूँ अभी की अभी, या फिर ₹1 दूँ नेक्स्ट 30 डेज तक, जो हर दिन डबल होगा, आप क्या चॉइस करोगे? सोच में तो नहीं पड़ गए? कंफ्यूज तो नहीं हुए? 10 करोड़ या फिर ₹1 जो हर रोज़ डबल हो गए। वैसे मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने 10 करोड़ को चूज़ किया होगा। नो प्रॉब्लम, सेकंड ऑफर मैं रख लेता हूँ। चलो कंपेयर करके देखते हैं। डे 1 पे आपके पास है 10 करोड़ और मेरे पास है बस ₹1। डे 2 पे मेरे पास है ₹2 और आपके पास है 10 करोड़। डे 3 पे मेरे पास है ₹4। डे 4 पे मेरे पास है ₹8। डे 5 पे मेरे पास हो गए ₹16। अपना कैलकुलेट निकालो और हर दिन डबल करके देखो। 30 डे पे मेरे पास हो गए ₹107 और आपके पास 10 करोड़ रुपए। बस 1 मंथ में ये आपसे 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया। ये होता है कंपाउंडिंग। टेंशन मत लो, नहीं आपको कोई 10 करोड़ देगा और नहीं लक्ष्मी चिट फंड वाले मुझे कंपाउंडिंग करके देंगे, बट
इसलिए आइंस्टाइन बाबा ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा बोला था। आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी को रातों रात सक्सेस मिल गई या रोनाल्डो को रातों रात ट्रॉफी मिल गई। हमें बस वही दिखता है जो दिख रहा है। वो रातों रात सक्सेस के पीछे रोज़ रोज़ ना जाने कितने आवर्स दिए थे। उस स्मॉल स्मार्ट चॉइस की तरफ काम करते रहने के कारण कंपाउंडिंग होने के बाद वो सक्सेस में बदल गया। इसे और इजी में समझाता हूँ। मान लो 3 लोग हैं, राजू, श्याम और बाबू भैया। तीनों सेल्समैन हैं, तीनों की शादी हो चुकी है, तीनों के एक एक बच्चे भी है। खैर, तीनों की अपनी वाइफ के साथ कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है। सब सेम सालों से चला आ रहा था। न्यू ईयर आ गया, लेकिन राजू को अपनी लाइफ सही लग रही थी, तो उसने कुछ खास चेंज करने की सोचा नहीं। जैसे अभी तक चल रहा था वैसे जारी रखा। श्याम को किसी अनुराधा के जरिए कंपाउंड इफेक्ट के बारे में पता चला और उसने अपने डेली लाइफ में कुछ चेंज करने का फैसला किया। जैसे नंबर 1, हर रात सोने से पहले किसी अच्छी सी किताब का 10 पेज पढ़ना। नंबर 2, दिन में जब भी कभी टाइम मिले तो सिर्फ 30 मिनट सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल वीडियो देखना। नंबर 3, अपने डेली के लाइफ में डाइट से थोड़ा सा शुगर कम करना। नंबर 4, डेली बस 2 लीटर पानी पीना। नंबर 5, सुबह शाम मिलाकर एक्स्ट्रा 2000 स्टेप चलना। नंबर 6, अपने सेल्स के लिए अपने कस्टमर को डेली 2 एक्स्ट्रा कॉल करना। नंबर 7, हफ्ते में बस एक बार अपनी वाइफ को किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाना। ध्यान से देखोगे तो शाम ने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया था, जैसे चल रहा था बस उसमें थोड़ा से चेंजेस किए थे। अब बात करते हैं बाबूराव गणपतराव आपटे की, जिनके बाप की कोल्हापुर में बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। मजाक कर रहा हूँ। बाबूराव गणपत ने अपने डेली लाइफ में कुछ चेंजेस ऐड किए थे। जैसे नंबर 1, ऑफिस में डेली एक एक्स्ट्रा जंक फूड खाना। नंबर 2, वीक में जहाँ 4-5 बार वर्कआउट करते थे अब बस 2 या 3 बार करना। नंबर 3, शाम को ऑफिस से आते टाइम ऑफिस में ही एक एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक पीना। नंबर 4, बाबू भैया ने एक बड़ी 3D टीवी खरीद ली और उनका फेवरेट शो बिग बॉस इवनिंग में आता था। उसकी अनु ने बोला था, इसलिए उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने डेली रूटीन को फॉलो करता रहा। लेकिन 25 मंथ बाद चेंजेस दिखने चालू हुए। 27 मंथ बाद दोनों से काफ़ी आगे निकल गया था। 21 मंथ बाद दोनों उसके आसपास भी नहीं थे। राजू की लाइफ में अब हद से ज़्यादा झगड़ा बनने लगे थे। उसे ज़िंदगी अब बोर लगने लगी थी। बाबू भैया अब काफ़ी मोटे हो चुके थे और साथ ही उन्हें बहुत सारी बीमारी ने आ घेरा था। रोज़ बस 2 कॉल कम करने से 31 मंथ में उन्होंने करीब 1800 कॉल कम कर दिए थे। उनके कारण कस्टमर अब उनसे खुश नहीं होते थे, जिनके वजह से काम में भारी नुकसान हुआ था। उनकी वाइफ के साथ अब उनके रिलेशन भी अच्छे नहीं थे। बात तो तलाक तक पहुंच चुकी थी। सिर्फ 31 मंथ में उनकी आम से ज़िंदगी बुरे फेस में आ गई थी। चलिए देखते हैं श्याम की ज़िंदगी में क्या हुआ। इन 31 मंथ में 27 बुक्स रीड कर डाली, 465 आवर्स मोटिवेशन वीडियो देख डाले और उससे हुआ ये कि नॉलेज एंड विजडम बहुत हो गए, पहले से ज़्यादा बढ़ गया। अपने डाइट से शुगर कम करने के कारण और सिर्फ डेली 2000 एक्स्ट्रा चल के वो कहीं ज़्यादा फिट एंड स्ट्रॉन्ग बन गए थे, जिससे अब वो पहले से ज़्यादा स्मार्ट दिखने लगे। हर रोज़ बस 2 लीटर पानी पीने से पानी पीने के कारण बीमारी को आने से रोक दिया और हर रोज़ बस 2 कॉल एक्स्ट्रा करने से अब 1800 कॉल एक्स्ट्रा हो चुके थे। उनका प्रॉफिट बढ़ गया था, जिससे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो गई थी। वीक में बस एक दिन वाइफ के साथ डेट पे जाने से 31 मंथ में 224 डेट्स पूरे हो चुके थे। उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगी थी। उनका रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। सोचिए, सामने कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं किया था, बस छोटे छोटे बदलाव करके अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ ले गया था। उसके छोटे छोटे काम 1 रुपये की तरह डबल होते होते आज उसे दुनिया भर की खुशियाँ दे रही थी। वो फाइनेंशियली, फिजिकली, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज हर जगह से काफ़ी आगे निकल गया था। शायद आपको लगता है कि अगर सक्सेस मिलना इतना इजी है तो ज़्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं, क्यों स्मार्ट, जिसके वजह से इवनिंग वॉक को मिस करने लगे।
नंबर 5, जहाँ दिन भर अपने कस्टमर को 50 कॉल करते थे, अब सिर्फ 48 कॉल करते थे। नंबर 6, और बीवी के साथ बाहर घूमना जैसे त्याग ही दिया था। घर में टीवी जो आ गई थी। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ। नेक्स्ट 5 मंथ बाद भी तीनों की लाइफ सेम चल रही थी, कोई खास चेंजेस नहीं आया था, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम टू सेम। नेक्स्ट 10 मंथ में कुछ खास नहीं बदला। बाबू भैया मस्त अपने कोल्ड ड्रिंक के साथ बिग बॉस देखते आ रहे थे। राजू को ना पहले फ़र्क पड़ता था ना अब, लेकिन श्याम को लगने लगा कि अनु ने कंपाउंडिंग इफेक्ट वाली झूठी बात तो नहीं बताई है जैसे चिट फंड वाली बताई थी। फिर भी लोग भी इतना कुछ नहीं कर पाते। क्यों लोग श्याम की तरह अपने ज़िंदगी को खुशी से नहीं भर पाते? सोचिए ज़रा। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।